बीजेपी नेता रवि किशन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उनके ऊपर जो भी आरोप थे, ये कहा था कि आरडीएक्स लेकर के आए, बाइक, सभी को कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि कुछ भी सबूत उसके नहीं मिले। देखिए, अब जवाबदेही, मैं उन परिवारों को पहले तो बहुत बहुत उनके लिए चिंता भी व्यक्त करता हूँ। खुशी का क्या, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। साध्वी प्रज्ञा जी तो व्हीलचेयर पर आ गई आजीवन के लिए, वो खड़ी नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब उनको इस पे शुभकामनाएं दें, अच्छी कामना करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के वो सारे आला कमान के नेता जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको आके अब जवाब देना चाहिए सदन में या जनता को कि उन्होंने बगैर कोई जाने राजनीतिक पार्टी होते हुए आरोपी और आरोप गढ़ दिया, मढ़ दिया, उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। अगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव जो था, समय समय पर बोलते रहे कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, उसको लेकर क्या कहें? गृह मंत्री जी ने कल कह दिया था बहुत साफ शब्दों में, भारत में भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज वो साबित हो गया जब ये सारे लोग बरी हो गए 17 साल बाद। ये बहुत ही पीड़ा भी है जब हम बोल रहे हैं आपको, और उन परिवारजन के लिए, साध्वी प्रज्ञा जी के लिए खास, हमारी साथी रही पिछले सदन में, इसी संसद में, हम उनकी पीड़ा, उनके दर्द को, सीट पर बैठ नहीं पाती थी। आज अब वो आज़ाद हो गई, लेकिन सब रो रहे होंगे आज़ादी, क्योंकि उन्होंने जो जुर्म नहीं किया उसके लिए बदनाम किया गया, आरोपित गया, और उनको आतंकवादी कहा गया। ये बहुत दुख है। उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहेंगे जो इस तरीके की बातें उन्होंने किया? उन लोगों को जवाब देना चाहिए देश को, और देश की जनता को उनको हरा के वोट द्वारा उन लोगों से बदला लेना चाहिए। बीजेपी नेता बृजलाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो कि पहले रखे गए। मैं बहुत आज मैं बधाई देता हूं कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और अन्य लोगों को जिनके साथ न्याय हुआ है। हमारे गृह मंत्री ने अभी कल ही पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा भगवा आतंकवाद, और पहले तो थ्योरी थी, लेकिन यहाँ इन्होंने सिद्ध करके उनको फर्जी केस में फंसाया। 26/11 का मैं बार एग्जाम्पल देता हूँ। 3 दिन से चला था, अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ कसाब जिंदा पकड़ा गया, वहाँ पर कांग्रेसी नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, के रहमान साहब यहाँ 2 बार डिप्टी चेयरमैन रहे, और AR अंतोले साहब, इन लोगों ने कहा नहीं पाकिस्तान का खात नहीं है, क्लीन चिट दिया। और एक पुस्तक लिखाई अजीज बरनी सहारा एडिटर से कि ये जो है 26/11 RSS की साजिश, पुस्तक लिखाई गई RSS की साजिश 26/11, और उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह ने किया था मुंबई में और दिल्ली में किया था। तो ये नैरेटिव इनका चलता रहा, और उसी नैरेटिव के तहत निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। आज न्याय मिल गया। आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, उस पर मोहर लग गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया और कहा गया कि किसी भी तरीके के साक्ष्य नहीं। प्रथम दृष्टया सारे साक्ष्य थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही सरकार आई भाजपा की केंद्र में, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को जैसे ये प्रभावित करते हैं किया, जानबूझकर आतंकवादियों की मदद की, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे आतंकवाद के, सबको मालूम है, होस्टाइल होते हुए विटनेस चले गए, जांच एजेंसी को प्रभावित किया। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि इस फैसले ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है आतंकवाद के मुद्दे तक पर, वो अपने लोगों की मदद करने के लिए दोषियों की मदद करती है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो कोर्ट है या फिर संवैधानिक संस्था, इसको लेकर के तो जो कोर्ट का फैसला है, जहाँ तक कोर्ट की बात, कोर्ट वही फैसला लेगा जो साक्ष्य उसके सामने होंगे। प्रोसिक्यूट करना तो जिम्मेदारी है सरकार की। पार्टी स्टेट होती है ना, ये क्रिमिनल मैटर है, तो इसमें स्टेट पार्टी है। फिर विटनेसेस को प्रोड्यूस करना भी
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को था, वो हॉस्टाइल करते चले गए। आपने सारे साक्ष्य मिटाए। मेरा निश्चित आरोप है कि अगर कांग्रेस सरकार रही होती तो जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलती, दंड मिलता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सारे सबूत नष्ट किए। बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो और दूसरे नेता हैं, कि भगवा आतंकवाद का एक बड़ा नैरेटिव उनके द्वारा गढ़ा गया था। देखिए, इसको ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया गया। अपराध अपराध है, कोई भी करे। यहाँ अपराध और अपराधी देखना चाहिए, उसका रंग रूप धर्म जात नहीं देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, मालेगांव ब्लास्ट केस में जितने भी आरोपी थे, कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके का सबूत नहीं, सबको बरी कर दिया गया। देखिए, सबको बरी करना कोर्ट ने अपने सारे तथ्यों के आधार पर जो निर्णय दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भगवा आतंकवाद इस आधार पर जो कहा गया, देश के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का जो प्रयास कांग्रेस के गांधी परिवार को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ने जो टारगेट किया था राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, आज इन्हें जवाब देना चाहिए कि आपने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए जो उस समय भगवा आतंकवाद कहा, आज वो सारे लोग बाइज्जत माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया है। यानी ये साबित करता है कि वो पूरा झूठ का पुलिंदा कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी की थी। इस कॉन्स्पिरेसी को आज इन लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो भी मध्य प्रदेश से आती हैं, उनकी स्थिति देख करके ये लगता है कि पैरों में उनके चोट, सब जगह एक अलग तरीके की कोशिश की गई। मीडिया के लोगों को भी इस बात को जानकारी में है कि इसके आधार पर साध्वी प्रज्ञा जी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, कितनी प्रताड़ना दी गई उनको। उन्होंने मीडिया के सामने भी इस बात का उल्लेख किया है। किस आधार पर भगवा आतंकवाद और इसको कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रताड़ित कर सकते हैं, इसका जवाब दिग्विजय सिंह को और उस समय के उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को इस आधार पर प्रताड़ित किया। क्या इसके पीछे एक तरीके का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश? पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। दिग्विजय सिंह जैसे धूर्त लोगों को इस भारत के अंदर नहीं, दुनिया में हिंदुत्व को कैसे बदनाम किया जाए। कांग्रेस को आनंद आता है, एजेंडा, ये उनका एजेंडा था, ये नैरेटिव सेट कर रहे थे। लेकिन आज साबित हो गया कि ये झूठ का पुलिंदा इन्होंने रचा था। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जैसे तथाकथित हिंदुत्व विरोधी आज एक्सपोज हुए हैं। श्रीकांत शिंदे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट के जितने भी आरोपी थे, उन आरोपियों को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया और कहा गया कि जो सबूत साक्ष्य थे वो उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं, इस तरीके की बात नहीं। देखो, कोर्ट ने 17 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद सच लोगों के सामने लाया है। जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये जिस कांग्रेस ने फैलाने का काम किया, एक नया नैरेटिव देश के सामने लाने का काम किया, उनको भी एक तमाचा जड़ने का काम कोर्ट के माध्यम से हुआ है। आज 17 साल इन सभी को टॉर्चर करने का काम भी कांग्रेस के माध्यम से हुआ और सही आरोपियों को इन्होंने नहीं पकड़ा। इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति प्रिय थी। इतने सालों तक वो वोट बैंक की राजनीति ही करते आए हैं। इसलिए आज कोर्ट ने सही मायने में बेकसूर लोगों को पूरी तरीके से बाइज्जत बरी करने का काम यहाँ पर किया है। कांग्रेस को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, कल खुद गृह मंत्री ने राज्यसभा में बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ऐसे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साक्ष्यों को तोड़ा मरोड़ा गया, इनकी सरकार थी, जैसे बहुत अलग अलग तरीके के बयान देने की कोशिश। सरकार किसकी थी तब जब ये बम ब्लास्ट हुआ? 2006 में भी ऐसा ही हुआ। 2006 के मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में जब सभी को बाइज्जत बरी कर दिया, तभी इन्होंने जो लोग मारे गए, इसमें 187 लोग, उसके परिवारों के बारे में नहीं सोचा इन्होंने। तभी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तभी सही मायने में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते तो आज उन लोगों को भी सज़ा होती। इसके बारे में उन्होंने तब कोर्ट पे सवाल नहीं उठाए, लेकिन आज कोर्ट पर सवाल उठा रहे, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे। इन्वेस्टिगेशन तो आप ही लोगों ने वहाँ पर किया, आप ही की सरकार थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की गंदी राजनीति के लिए एक
नया नरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। अरे इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो, जिन्होंने 2 दिन पहले कहा कि पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया वो पाकिस्तान से आते, इसका क्या सबूत है और क्या आपको उनसे अपेक्षा है। उन्होंने इस पार्लियामेंट पर जिसने जो आतंकवादी ने हमला किया उसकी सज़ा कम करने के लिए जिन्होंने मांग की, उससे और क्या अपेक्षा कर सकते हो आप। कांग्रेस नेता इमरान मसूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव में जितने भी आरोपी थे उनको कोर्ट के द्वारा बरी किया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव गढ़ा किया वो गलत तरीके से कांग्रेस के नेताओं के कहने पर। आतंकवाद आतंकवाद होता है। आतंकवाद का ना कोई रंग होता है ना कोई धर्म होता है, और आतंकवाद आतंकवाद होता है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, घटना हुई, ये आपकी विफलता है कि आप सबूतों को कलेक्ट नहीं कर पाए। इस विफलता को दूसरे के सर फोड़ने का कोशिश मत करें। लेकिन भगवा आतंकवाद एक नैरेटिव था। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं ये हो तो सकता। ये इसी जबान को बोलते हैं। आतंकवाद आतंकवाद होता है। क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ था? लोग नहीं मरे थे? ब्लास्ट भी हुआ था, लोग भी मरे थे। तो आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सबूत उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए, और चाहे आरडीएक्स की बात हो, गाड़ी जो है, उन तमाम चीज़ों को कहा गया कि इसमें साक्ष्य नहीं है। वैसे नहीं, देखिए कोर्ट ने क्या क्या उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर सबूतों की कमी रही है तो ये एजेंसी की कमी है। एजेंसी मतलब आपके समय में 2008 में सरकार तो यूपीए की थी, उस समय जांच शुरू हुई थी, तो आप उस समय की एजेंसी पर भी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर चाहे वो उस समय की हो या इस समय की हो, अगर सबूतों की कमी रही है तो एजेंसी की कमी है। शुक्रिया। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।